माँ ने जब खुशबू ली उसी सुगंध से ये पृथ्वी बनी। इसी तरह से पृथ्वी तत्व तैयार। माँ के बोलने से ही साउंड का तत्व तैयार हुआ है, जिसे नाद कहिए। इस प्रकार तन्मात्राएं जो हैं वो तैयार हुई और तन्मात्राओं से फिर एलिमेंट्स तैयार हुए हैं। ये सब प्रजापति का कार्य, ब्रह्मदेव का कार्य है। और ब्रह्मदेव इसीलिए नहीं पूजे जाते हैं, उनको पूजा नहीं जाता। उसका कारण यह है कि वो संसार का सब कार्य करें। आपका जो शरीर है, आपका जो एलिमेंट्स का काम है वो कर रहे हैं, उसके लिए उनको पूजने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जगह बैठे वो काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ दो ही चीजों को पूजना चाहिए। एक तो शिव को, जिससे आपका एग्जिस्टेंस बने रहे, आपका अस्तित्व बना रहे, आपके प्राण बने रहे। और दूसरा आपको विष्णु को, जो कि आपको इवोल्यूशन देता है, जिससे आपकी उत्क्रांति होती है। लेकिन यज्ञ प्रजापति का करना जरूरी है कि आपके अंदर के जो पंच भूत है, आपके अंदर के जो तत्व हैं, इन पंच महाभूतों के जो तत्व हैं जिन्हें तन्मात्राएं कहते हैं, वो जागरूक होकर के आपको भी उसका यश प्रदान करें। पहले यज्ञ सिर्फ प्रजापति का ही होता था, और बाद में विष्णु जी का भी शुरू हुआ। शिव जी का भी यज्ञ होना चाहिए ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन उनका यज्ञ नहीं होता है, उनका रुद्र होता है। उसके भी कारण है। शास्त्र में जो कुछ विधि लिखी हुई है उन सब के बहुत गहरे कारण हैं। इसलिए जो कुछ लिखा हुआ है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई उसमें ब्लाइंडनेस नहीं है, उसमें अंधता नहीं है। जबकि आपके पास वाइब्रेशंस हैं, आप स्वयं वाइब्रेशन से इसकी जांच पड़ताल कर ले सकते हैं कि जो ये विचार है या जो कुछ किताब में लिखा है ये ठीक है या नहीं। बहुत सी जगह कुछ कुछ बीच में घुसेड़ दिया है, हर एक पुस्तक में ये किया है, उसको भी आप देख सकते हैं अपने वाइब्रेशन से। ऐसे कौन जान सकता है कौन आदमी पार है, कौन नहीं है, कौन रियलाइज है, कौन नहीं है, कौन गॉड्स रियलाइज है, कोई ऑर्डिनरीली रियलाइज है, कौन जीवन मुक्त है। सब कुछ आप वाइब्रेशन से जान सकते। आप हर एक चीज वाइब्रेशन से जान सकते हैं, जो अचेतन में, जो अनकॉन्शियस में, जो मनुष्य ने कभी नहीं जाना। उनकी एक एक बारीक बारीक चीज आप समझ सकते हैं। वाइब्रेशन के भी एक एक ढंग होता है, एक एक तरीका होता है, एक एक उसकी लय होती है अलग अलग। लेकिन अभी तो बेसिस ही नहीं बन रहा आप लोगों का, तो मैं कैसे आगे की बात सिखाऊं। अभी तो पहले ही क्लास में बैठे हैं, उसी में एक में को नोच रहे, एक में को घसीट रहे, एक में से झगड़ा कर रहे हैं बुद्धू जैसे। अपना बेसिस पहले ठीक कर लो, फिर इस वाइब्रेशंस और एक एक चीज के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप हर चीज समझ सकते हैं जो आप जानना चाहें। इतना ही नहीं, आप स्वयं भी उठते जा रहे हैं। जैसे जैसे मनुष्य उठता जाता है वैसे वैसे वो ज्यादा जानते जाता है। आप जानते हैं कि जब आप नीचे खड़े थे तो आपको इतना नहीं दिखाई दे रहा था, इससे और ऊपर जाएंगे तो और आपको दिखाई देगा, और अगर बहुत ऊंचे चले गए तो और कुछ दिखाई देगा। जब आप चंद्रमा पे चले जाएंगे तो वहां से पृथ्वी और तरह से दिखाई देगी, वो पूरी की पूरी घूमती हुई आपको दिखाई देगी, उसका पूरा भ्रमण आपको दिखाई देगा। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे तो पृथ्वी लग रही है जैसे कि चौकोर। इसलिए जैसे जैसे आदमी उठते जाता है, उठने का तरीका एक ही है। अपने बोझे उतारते जाइए, सब बोझों को उतार दीजिए। जैसे जैसे बोझे उतारते जाएंगे आप अपने आप ऊपर उठते जाइए। फालतू के बोझे, मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ वैसी, मेरा भाई वैसा, उसको चाहिए, इसको चाहिए, मेरी सत्ता है, मेरा पैसा है, सब मूर्खता, मिस आइडेंटिफिकेशन। आपको अगर पाना है तो पाइए, और अगर नहीं पाना है तो माफ।
दोनों चीज नहीं चल सकती। यहाँ आप परम तत्व को पाने के लिए, उसमें घुलने के लिए आए हैं। यहाँ पैसा कमाने के लिए आप नहीं आए, यहाँ किसी तरह का भी व्यवसाय करने के लिए आप नहीं आए। मुझसे कोई भी बार्गेनिंग नहीं, सिवाय एक चीज की कि आपको मैं परम तत्व से परिचित कराऊं। फिर मुझे उसके लिए आपको डांटना पड़ेगा, नाराज होना पड़ेगा, कभी सिखाना पड़ेगा और कभी प्यार करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के लिए उत्सुक हैं और यही चीज मांगने आप मेरे पास आए हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे क्या, मैं तो अवलिया हूँ, मैं वैसे ही अपनी किताब बंद कर दूं। तुम अपने गरज से आए हो, मेरी गरज से नहीं आए। मेरी भी गरज है, क्योंकि माँ को बच्चों की गरज होती ही है, लेकिन माँ अजीब है, निर्मम भी है, बड़ी निर्मम है, एकदम से क्लियर कट सबको बंद भी कर सकती है और उतनी ही मोहमयी और प्रेम करने वाली। आज के यज्ञ में पूर्ण चित्त से पूरे अपने को समर्पित करके करिए, और ये वाला यज्ञ विशेष रूप से पंच तत्वों का होने के कारण आप लोगों की समझ में ज्यादा आएगा। ये जड़ तत्व पे है, लेकिन जड़ तत्व भी जरूरी होता है। अगर जड़ तत्व स्वच्छ ना हो तो बाकी का कुछ नहीं बनता, और आपके जड़ तत्व ही गड़बड़ है। जब आपके जड़ तत्व स्वच्छ हो जाएंगे तब हमारा कार्य बहुत सुचारू रूप से हो। शायद अब एक दो ही प्रोग्राम आप लोगों से अलग ऐसे होंगे। ऐसे तो आप जानते हैं कि 19, 20 और 21 को 3 दिन हमारा प्रोग्राम होने वाला है कावड़ जी जहांगीर हॉल में। उसमें से सवेरे का टाइम ध्यान के लिए होगा और शाम का टाइम भाषण आदि वगैरह। सवेरे ध्यान और क्यूरेटिव होंगे। 3 दिन के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ आप कहीं भी रह रहे हो, कैसे भी हो, कहीं भी हो, कोई बहानेबाजी मत करें। आप नहीं बहानेबाजी करो। 3 दिन जैसे कोई शादी में जाता है, बड़ा भारी यज्ञ है, उसमें अगर आप आए पूरी तरह से, औरों को लेकर आए, अपने मित्रों को लेकर आए, दोस्तों को लेकर आए, इसका प्रचार करें, घरों घर जाए। हम तो हैंडबिल्स भी छपाने की बात कर रहे थे, लेकिन हैंडबिल्स की जगह अगर ऐसे कागज छप जाए तो आप लोग ले जाइए, उसको लिफाफे में डाल के सबके यहाँ भेज दीजिए जिनको आप सोचते हैं वो आना चाहे। जिस तरह से हो सकता है, लोग तो आ जाते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग असलियत से आते हैं वही पाएंगे। जरा सा भी उनमें खोट होएगा, उनको नहीं भगवान देने वाले कुछ भी। यहाँ कोई बैठा नहीं आप लोगों की चापलूसी करने, ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी ना है। आप मुझे वोट नहीं देने वाले, मुझे आपको वोट देना पड़ेगा, ये उल्टी बात है। मुझे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे नाराज हूँ तो भगवान भी आपसे नाराज है और सहयोग आपसे नाराज है, इसलिए आपको मुझे खुश करना पड़ेगा, मुझे प्रसन्न करना पड़ेगा, मुझे आपको वोट देना पड़ेगा। उल्टा मामला चल रहा है। घर से पैसा लगाकर भगत लोग इकट्ठे करना अपने से नहीं होता। इसलिए अब याद रखिए कि अगर आपको कहीं भी आना है, आपको अगर प्रोग्राम में आना है तो पूरी तरह से सादगी के साथ आइए, इनोसेंस के साथ आइए, और हमें इसमें पाने का है ये सोच करके वहां आना है। और कोई भी अपने घर के प्रॉब्लम्स लेके मत आइए, बहुत गलत तरीका है। ठीक है, बीमारियां ठीक हो जाती, बीमारी हम ठीक कर देते हैं, लेकिन इतने क्षुद्र लोगों के लिए सहयोग नहीं है जो रात दिन अपने घर में ही घुसे रहे। परम की बात पाने के लिए उस डेडिकेशन के साथ आइए, उसको समझने के लिए आइए, और सब लोगों से कहिए कि वो पाना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ पहले भी कहा है, अब भी मैंने कहा है
कितनी चीजें अंदर गई भगवान जाने और कितनी चीजें बाहर ही रुक गई भगवान जाने। इस पर विचार करें। माँ बार कहती है, हर तरह से सर फोड़ फोड़ के भी कहे तो भी अगर समझ में नहीं आया तो हृदय खोल खोल कर कहती है, जो कुछ उससे बनता है पूरी तरह से आपकी कुंडलिनी को पूरी तरह से जागरूक करके और उसको सहस्त्रार से पूरी तरह से साफ करके अत्यंत सुचारू रूप से उसमें भी वो पुष्प वर्षा करती है। लेकिन आपकी अगर नाक ही बंद हो, आपकी अगर आंख ही बंद हो, आपके अगर कान ही बंद हो और इस प्रकार आपका सभी कुछ जो कुछ जानने के यंत्र है सब आपने बंद कर लिए हैं, तो मैं सहयोग से क्या दे सकती हूँ। इसीलिए आज के यज्ञ में आपके यही 5 यंत्र मैं खोलने वाली हूँ। प्रयत्न करूंगी आप भी अपने को समर्पित करें और कहें कि हे प्रभु हमारे खोलो। प्रजापति से यही कहना कि हमारे ये यंत्र खोलो और हमें कुछ नहीं चाहिए इस वक्त। सब अपनी फालतू की चीजें अपने जूतों के साथ बाहर रख, सब व्यर्थ चीजें बाहर रख करके यहाँ बैठो और अनंत का जो प्रेम है उसको पाओ। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।